8.3. ठीक है, here we will have two different type of functions, explicit function and implicit function. See बच्चे, in every exercise of chapter 5 ना you will have different type of functions and accordingly you will have the different formula for that. ठीक है, next is explicit and implicit function. What is an explicit function? When a relation between x and y is expressed in a way that it is easy to solve y in terms of x. When you have a relation between x and y and from that relation you can find y in terms of x very easily, such a function is known as explicit function. For example this, यहाँ से आप y की value in the terms of x बड़े आराम से निकाल सकते हो. Then is implicit function when y can't be written in terms of the x. कि कई बार ऐसा function आ जाता है जहाँ पे आप y को x की terms में लिख ही नहीं पाते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ साइन एक्स वाई है, यहाँ से आप y निकाल ही नहीं सकते हो, तो सच अ फंक्शन इज नॉन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे आप इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स करोगे. एंड वन मोर टॉपिक इज देयर, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर देयर इन चैप्टर नंबर 2. ठीक है, वो डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल ये देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, अकॉर्डिंगली इसकी डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाती है. ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करते हैं तो दैट विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स में जस्ट एक नेगेटिव ऐड हो जाना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स इज 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 एंड कॉसिकेंड इनवर्स एक्स का -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1. मतलब आप लोग ये 3 याद कर लो, साइन इनवर्स का, टैन इनवर्स का, सीकेंड इनवर्स का, बाकियों के नेगेटिव लग जाने हैं. ठीक है, then some formula which are to be used for to finding the derivative of the inverse trigonometric function. ठीक है, that already these formula you have done in your previous class. Cos 2 theta 2 cos square theta -1, cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta, then cos 2 theta is also 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. Accordingly you will use the formula. Sin 2 theta 2 sin theta cos theta, sin 2 theta also 2 tan theta over 1 plus tan square theta. इसकी डेरिवेशंस आपको करवाई हुई है +1 में. tan 2 theta बन जाता है 2 tan theta over 1 minus tan square theta. tan 3 theta ऐसे याद कर लो, 31 30 31 13. ठीक है, दैट मीन्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. साइन 3 थीटा के लिए 31 43 कर लो, 31 43. ठीक है, 3 साइन पावर 1 थीटा 4 साइन क्यूब थीटा. तो मैं याद करना आसान हो जाएगा ये दो फॉर्मूले, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है. और cos 3 थीटा के लिए क्या करो कि यही वाला फॉर्मूला उल्टा कर लेना, इसका ये आगे और इसका ये पीछे. ठीक है, कर चुके ये फॉर्मूले पहले, इनको दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. फाइंड dy by dx in the following. ठीक है, now you have some equations here. First question very easy, 2x plus 3y is equal to sin x. ठीक है, अब दो तरीके हैं यहाँ से, तो या तो पहले सब y की वैल्यू निकाल लो फिर उसको सॉल्व कर लो. नहीं करना, you can also differentiate both side. So here I am differentiating both sides with respect to x. ठीक है, जब डेरिवेटिव करोगे 2x का डेरिवेटिव 2, x का डेरिवेटिव 1. ठीक है, तो 2 रह गया यहाँ पे +3. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते हो, सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और सेम वेरिएबल होगा तो ही आप उसको सॉल्व कर पाते हो. तो y का एज इट इज आ जाएगा dy by dx और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स. सेम वेरिएबल हो तो साथ में dy by dx ऐसा कुछ नहीं लिखना होता क्योंकि dx by dx 1 ही दे देता है तो कुछ नहीं करना पड़ता. यहाँ पे y का है तो dy by dx चलेगा. हमने यहाँ से सिंपली dy by dx की वैल्यू निकाल के दे देनी है. दैट विल बी cos x -2/3. दैट इज योर आंसर. ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2x plus 3y is equal to sin y. Similar question, differentiating both sides with respect to x. So derivative of 2x will give you 2 plus 3. Derivative of y will give you dy by dx
इज इक्वल टू साइन वाई। अब देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं कॉस थीटा, कॉस वाई। फर्दर हमें थीटा का डेरिवेटिव करना होता है, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाय dx। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द dy बाय dx। पहले इसको उठा के इधर ले आओ। सो यू विल हैव 2 इज इक्वल टू cos y minus 3 dy by dx common. So that implies dy by dx is equal to 2 over cos y minus 3. Simply you need to solve the equation to find out the value of the dy by dx. Then question number 3. ax plus dy square is equal to cos y. Differentiating again both sides with respect to x. So here we will have derivative of ax will be a only. A and derivative of by square, b as it is रह जाएगा, y square में 2 आगे y। ठीक है, further dy by dx you can also use y dash. Then derivative of cos theta is minus sin theta. For the derivative of y will give you dy by dx. ठीक है, now taking out again common 2 by minus sin y इधर आके हो जाएगा plus sin y. Taking dy by dx common and further we have there equal to a minus a. So in that case dy by dx is equal to minus a over 2by plus sin y। ठीक है, ये चल रहे हैं हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पे आप y की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो। देन इज क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x। सिर्फ tan के साथ x है प्लस y। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, 2 फंक्शंस आ गए हमारे पास। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x विल बी secant स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy बाय dx। ठीक है, now dy by dx are एक साइड ले आओ, we will be having x plus 2y minus 1 dy by dx is equal to secant square x minus y. So that implies dy by dx is equal to secant square x minus y over x plus 2y minus 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या करना है, पार आगे आ जानी है 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाना है कॉस एक्स। यस, तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर यहाँ वाई है तो फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वी विल हैव देयर डी वाई बाय डी एक्स, देन इज कोस एक्स वाई। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन एक्स वाई। फर्दर वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई ऑल्सो। ठीक है, डी ऑफ डी वाई डी एक्स एक्स वाई, तो जब वो करोगे एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं थीटा का, एक्स वाई का डेरिवेटिव ये आएगा। So further taking out the terms with dy by dx common, we will have, अच्छा ये क्या बन रहा है, sin 2 थीटा हो गया, that is sin 2y dy by dx। यहां बन रहा है माइनस साइन एक्स वाई, एक्स आगे लिख लो y डैश, ये यहां से मल्टीप्लाई कर रहा है, देन माइनस ये y आगे लिख लो y साइन एक्स वाई is equal to 0. Now take out dy by dx common, so we will be left with sin 2y minus x sin xy। ठीक है, ये उधर ले जाओ, is equal to y sin xy।
So from here we have y dash as y sin xy over sin 2y minus x sin xy. यूजिंग द फॉर्मूला ऐसे यूज करना है कि यहाँ साइन इनवर्स है और अंदर साइन आ जाए, वो साइन इनवर्स और साइन कट जाए. आपने यहाँ पे एक्स को कुछ ऐसा पुट करना है, साइन मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टैन सीकेंड कुछ ऐसा पुट करो कि यहाँ कोई फॉर्मूला बन जाए और साइन का ही बने. ट्राई करो कि साइन का ही बनता ताकि साइन इनवर्स और साइन कट जाए. ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप पुट करते हो पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा. ठीक है, so we will have y is equal to sin inverse 2 tan theta over 1 plus tan square theta. Now this is the formula for the sin 2 theta. So that implies y is equal to sin inverse. यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो. We will be having there sin 2 theta. ठीक है, sin inverse and sin will get cancelled out. अगर अंदर वाली डोमेन सेटिस्फाई करते हो तो वो कैंसल आउट हो जाता है. तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली y इज इक्वल टू 2 थीटा. अब थीटा तो था नहीं हमारे पास, क्वेश्चन x की टर्म्स में चल रहा था. फिर ये थीटा को मोल्ड कर लो. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चा आप क्या कर सकते हो, टैन को उधर लेके जाओगे तो वो टैन इनवर्स बन जाता है. तो यहाँ बन जाता है हमारे पास टैन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे यू विल हैव y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. यहां तक हमने सॉल्यूशन करा है. अब यहां हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे. तो यहां तक आपने y ही लिखना है. अगले स्टेप पे dy बाय dx आएगा, डिफरेंशिएटिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, 2 बाहर. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या करा है हमने, 1 over 1 plus x स्क्वायर. तो दैट इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 करना है इसमें. ठीक है, ओके सी बच्चा, यहाँ पे देखो अगर tan इनवर्स, tan का हमारे पास या तो फॉर्मूला है tan 2 थीटा का या तो फॉर्मूला है tan 3 थीटा का. देखो यहाँ पे अगर आप tan थीटा पुट करते हो तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा. सो वी विल बी पुटिंग हियर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू डालो, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, बन रहा है वो 3113 वाला फॉर्मूला हमारे पास. तो वी हैव देयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का. सिमिलरली tan इनवर्स एंड tan विल गेट कैंसल्ड. वी विल हैव देयर y इज इक्वल टू 3 थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की फिर दोबारा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. थीटा विल बी tan इनवर्स x. So that means y is equal to 3 tan inverse x here. Now finding the derivative, we will have y dash 3. Derivative of tan inverse x is 1 over 1 plus x square. That is your answer for question number 10. cos का फॉर्मूला लगना चाहिए. ठीक है, हमें पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास. That is 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. So we need only x. So put x is equal to tan theta. We will be having y is equal to cos inverse. Here we will have 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. तो that means y is equal to cos inverse. ये बन गया हमारे पास cos 2 theta. Cos inverse and cos will get cancelled. So we are left with y is equal to 2 theta. Putting the value of theta, we will have y is equal to 2 tan inverse x. Now finding the derivative, we will have 2 over 1 plus x square. ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन 2 थीटा का, इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर होता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ऐसा फॉर्मूला सिर्फ कॉस का होता है, ये वाला. ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, तो हम क्वेश्चन यहीं से शुरू कर देते हैं, फिर फर्दर देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सो वी विल पुट हियर x इज इक्वल टू tan थीटा. So y is equal to sin inverse 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. ठीक है, तो उसका मतलब हो गया y is equal to sin inverse. ठीक है, यहां बन गया हमारे पास sin, सॉरी cos आएगा यहाँ पे.
cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया ये हमारे पास तो यहाँ साइन होना चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, तो हम फिर cos को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे हमें पता है, cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, करते आए हैं छोटी क्लासेस में से, तो ये यूज कर लो। साइन 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा है, इस चीज का ध्यान रखना, भी जो थीटा है वही लेना होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एंड साइन विल गेट कैंसल्ड, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये चीज आ जाएगी आपके पास। तो फर्दर फाइंडिंग द डेरिवेटिव y डैश, इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पे पहले थीटा पुट करोगे, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, तो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो y डैश इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पास अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्री में या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम या तो साइन थीटा पुट करते हैं या तो कॉस थीटा पुट करते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे अच्छे से। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे या तो साइन थीटा पुट होगा या तो कॉस थीटा पुट होगा, यहाँ पर ये साइन थीटा लेके सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि कॉस लोगे तो वैल्यू बनेगी नहीं, एक बार करके देख लेना चाहे। पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y बन जाता है साइन इनवर्स 2x, सॉरी 2 साइन थीटा, और यहां बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2 साइन थीटा एज इट इज, रूट अंदर आता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब ये स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो हमारे पास y आ रहा है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एज इट इज, ये बन गया हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, सिंपली फाइंडिंग द डेरिवेटिव नाउ। तो y डैश पहले वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x, तो नाउ फाइंडिंग द डेरिवेटिव y डैश, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अच्छा बोलो, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15, that is y is equal to secant inverse 1 over 2x square minus 1। ठीक है, अब देखो सीकेंट इनवर्स है तभी कटेगा जब हमारे पास सीकेंट होगा, सीकेंट तो बनेगा जब 1 ओवर कॉस होगा, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस का टर्म बनना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन हम कॉस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रूट वाली ऐसी कोई चीज है नहीं। पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा करेंगे, तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स, यहाँ पे बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये बन जाएगा सीकेंड इनवर्स 1 ओवर कॉस 2 थीटा। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे ये बन जाएगा सीकेंड इनवर्स, फॉर्मूला लगा लो, इट विल बी सीकेंड 2 थीटा, सीकेंड इनवर्स और सीकेंड कट जाएगा, सो वी विल बी हैविंग y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स x, simply differentiating we will have 2 derivative of cos inverse x is minus 1 over root 1 minus x square, that is minus 2 over root 1 minus x square. That was your exercise 5.3.